तो है दोस्तों, कितने लोग अपने घर में देखते होंगे कि लकड़ी का दरवाज़ा है, लकड़ी का चेयर है, लकड़ी का सोफ़ा है, बेड है और डाइनिंग टेबल है और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो लकड़ी से बना हुआ है। बट वो कभी केयर नहीं करते होंगे कि लकड़ी का ये जो हम घर में सामान लाए हैं, अगर इसका कोई दुकान खोलता है, अगर इसका कोई इंडस्ट्री या इसका कोई एक ऐसा शॉप खोलता है जहां से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। मैं बताऊंगा आप लोगों को, आश्चर्यजनित मत होना, मैं सच में बताने वाला हूं कि करोड़ों रुपया आज के टाइम में मेरे रिलेटिव कैसे कमा रहे हैं। मैं रहता हूं गुजरात में और वो भी गुजरात में ही काम करते हैं, 15 साल से रह रहे हैं। आज का उनका इस टाइम का 10 से 12 लाख रुपया कम से कम महीने का प्रॉफिट है। सोचो कैसे प्रॉफिट है, मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले समझो कि फर्नीचर के यानी कि लकड़ी के बिजनेस में कितना ज़्यादा मुनाफा है। लोग 12-12 लाख रुपया प्रॉफिट कमा सकते हैं। 12 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं मतलब कि समझ के चलो कि कुछ नहीं तो 20-25 लाख रुपया उनका महीने का सेल होता होगा। ठीक है, अब उसमें ऐसा भी मत सोचो कि वो खुद काम करते हैं, वो काम करवाते हैं। उनके अंदर में कम से कम 20-25 लोग काम करते हैं। उनके जो शॉप है, शॉप नहीं है, वो एक गोडाउन जैसा बोल सकते हो, ऐसा काम करते हैं कि वहाँ पे कुछ कारीगर पुराने हैं जिनको बनाने आता है और उसी में वो नए नए कारीगरों को डालते रहते हैं, वो सीखते हैं, फिर वो पैसे कमाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खुद अकेले कमा रहे हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो भी 40-50 रुपये महीने कमा रहे हैं। दिन भर में 8-10 घंटे काम करके 40-50 रुपये महीने कमाना इतना आसान बात नहीं है दोस्तों। 40-50 रुपया महीना बड़े बड़े जो बीटेक वाले हैं, जो आईटी वाले हैं, उन लोगों को भी नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे ये फर्नीचर के काम में मिलता है। कैसे मिलता है सुनो। देखो, सबसे पहले तो एक स्टोरी बता दूँ मैं। मेरा दोस्त है एक बदरे आलम करके, उसका छोटा भाई है, कक्षा 8-9 में पढ़ता था, तभी से वो फर्नीचर का काम सीख रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, सीख रहा था। अब देखो कोई आदमी कैसे टैलेंटेड होता है। तो वो 3-4 साल तक सीखा, कक्षा 12 तक पढ़ते पढ़ते वो सीख गया। ठीक है, अब पैसा भी कमाता था, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाता था। वो सीखता था, पैसे भी कमाता था, पढ़ता भी था और खेलता कूदता भी था, एंजॉय भी करता था। ऐसा नहीं है कि वो दिन रात खाली सीखने जा रहा है, अपना मौज मस्ती छोड़ दिया है, नहीं, सब कुछ मैनेज करके रखता था। ठीक है, अभी वो हो गया है 15-16 साल का, कक्षा 12 कर लिया है, वो अपना दुकान खोल दिया है। सोचो, वो बेड का दुकान खोल दिया है, फर्नीचर का दुकान खोल दिया है। अब उसके आगे का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी प्रॉफिट में चल रहा है उसका। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि वो उसका दिमाग देखो लड़के का, कि जो लड़का कक्षा 10 से कक्षा 8 से सीखना चालू किया 10-12 साल की उम्र से, और उसके बाद में वो अपना दुकान खोल लिया। जबकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कक्षा 12 में तो पढ़ रहे हैं बट उनको कुछ आता ही नहीं है यार। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो मिडिल क्लास से है, परिवार से है, जो गरीब परिवार से है, वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखते रहें। ज़रूर नहीं है कि लकड़ी का ही काम सीखें, वो जा कर के कोई भी काम सीख सकते हैं, लकड़ी का सीख सकते हैं, या साड़ी वाले दुकान पे जाके बैठ सकते हैं कि साड़ी का दुकान कैसे हो सकता है, या ज्वेलरी वाले दुकान पे जा कर के बैठ सकते हैं कि ज्वेलरी कैसे बिकता है, कहाँ से ख़रीदते हैं। कोई भी बिजनेस पकड़ लो आप। अगर आपका कोई परिचय का हो तो अच्छा बात है, परिचय का नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। आप कहीं से बात करो, जुगाड़ उगाड़ लगा के किसी दुकान पे जाके 2-4 घंटा बैठो, देखो, वहाँ पे काम करो। ठीक है, तो चलो, ये तो था एक स्टोरी फर्नीचर से रिलेटेड मेरे दोस्त के भाई का। अब मैं बता देता हूँ जिसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। एक रिलेटिव हैं, मतलब दूर के रिलेटिव हैं, मेरे जो जीजा हैं उनके मामा हैं। ठीक है, तो वो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहीं पे उनका बहुत बड़ा गोदाम है। अब वो 25-30 किलोमीटर के एरिया में अपना माल सप्लाई करते हैं। बेड बना देख, जैसे आपको बताया शुरू में ही कि 20 से 25 लोग उनके अंदर में काम करते हैं। डेली 4-5 बेड बनता है। ठीक है, 4-5 बड़ा बड़ा बेड बनता है, 10-20 छोटा छोटा चौकी बनता है, चेयर बनता है, ऑर्डर के अनुसार रहता है, तो डेली बनता रहता है। अब ऐसा है कि जो बेड बनाता है, बेड जो मार्केट में अगर आप बेड खरीदने जाते हो 30-40 हज़ार रुपये का,
वो वहाँ पे मिलता है 10 से 15 हज़ार रुपये में, ठीक है। अब 10-15 हज़ार रुपये में मिल जाता है। अब जो वहाँ पे कारीगर है जो बेड बना रहा है, वो जब बेड बना देता है तो उसको एक बेड बनाने का मिलता है 4 से 5 हज़ार रुपया, ठीक है। 1 से 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में एक बेड बना करके तैयार कर देता है। 2 दिन में 5 हज़ार रुपया, मतलब 1 दिन में 2,500 रुपया उसका तैयार हो गया। तो यहाँ से जोड़ लो महीने का, अगर वो डेली एक 2 दिन में एक बेड बनाता है तो 30 दिन में 15 बेड बना देगा। तो 15 पचे 75 हज़ार रुपया महीना वो कमा रहा है। सेम वैसे ही जो चौकी बना रहे हैं, सब जो चौकी बना रहा है उसको 1300 रुपया मिलता है। जो चौकी जाती है यहाँ से, उसका प्राइस है लगभग 5-6 हज़ार रुपया, जिसमें से 1300 रुपये एक दिन में 2-3 चौकी बना देते हैं लोग, ठीक है। तो वो लोग भी, चलो 2-3 नहीं मानो, 2 नहीं मानो तो 1 भी मानोगे, तो भी एक नॉर्मल आदमी कम से कम 1300 रुपया चौकी बना के कमा ले रहा है। और वही चौकी 5-7 हज़ार में जा कर के बिकता है। 1300 रुपये के बनाने वाले को दे दो और माल उल का निकाल दो उसमें से 2000 रुपया, तो 3000 रुपये का चौकी बनता है। और वही चौकी 6000 रुपये बेचते हैं ये, और उसमें से 3000 का प्रॉफिट कमाते हैं। अब जो दुकानदार लेके जाता है, अब मान लो कि वो 6000 में ले जा रहा है तो 10-12 हज़ार में बेचता होगा, तो वो अपना जो भी ऊपर से कमाता होगा वो कमाता होगा, उसकी बात अपने लोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं फर्नीचर में कितना ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है, कितना आप पैसे कमा सकते हो। सेम वैसे ही चेयर बनता है। चेयर तो कम से कम एक चेयर पे 100 रुपया मिलता है, ठीक है। तो दिन भर में चेयर कम से कम 15-20 चेयर बना देते हैं सबके कारीगर अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया हूँ कि 20-25 कारीगर हैं, मान लो कि 5 चेयर बनाने वाले हैं, 5 बड़ा बेड बनाने वाले हैं, 5 सोफ़ा बनाने वाले हैं, 5 चौकी बनाने वाले हैं, इस टाइप में, ठीक है। तो कारीगर ही कमा लेते हैं, कुछ नहीं तो अगर 25 लोग हैं, 25 लोगों का अगर एवरेज हम निकाल लें 40-40 हज़ार रुपया, तो 2-3 लाख रुपया तो कारीगरों का ही पैसा देना पड़ता है, समझे। जैसा आपको बताया हूँ कि उनका आमदनी ही 10-12 लाख रुपया महीने का है, प्रॉफिट एकदम। तो आप फर्नीचर का दुकान खोल सकते हो दोस्तों, फर्नीचर में बहुत ज़्यादा मार्जिन है। दूसरा चीज़ ये है कि अभी हाल ही में वो जैसे बाढ़ आ गया था, ठीक है। बाढ़ मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है इस साल, देखे ही हो लास्ट ईयर। तो क्या हुआ है कि कोई गोदाम था, दूसरा गोदाम था, बहुत बड़ा गोदाम था, इनके गोदाम से भी बड़ा था, कंपनी टाइप का था वो, ठीक है। तो वो बहुत सारा प्लाई खरीद के रखा हुआ था। अब प्लाई खरीद के तो रख दिया था अंडरग्राउंड वाले ज़मीन पे, जैसे नीचे ज़मीन रहता है उसके ऊपर घर बना रहता है, जानते ही हो अंडरग्राउंड का। तो वो अंडरग्राउंड में रख दिया था, और भाई साहब बारिश बहुत ज़्यादा आ गया। तो ऐसे में क्या हुआ, अंडरग्राउंड होने के चलते बारिश जो है, बारिश का पानी वो नीचे ही चला गया पूरा, ठीक है, अंडरग्राउंड में घुस गया। और जो फर्नीचर का जो लकड़ी था, जो प्लाई था, वो पूरा का पूरा भीग गया। अब वो सेंचुरी कंपनी की प्लाई थी, और सेंचुरी कंपनी का जो भी ठेका लिया होगा प्लाई वाला, अब वो तो परेशान हो गया। लेकिन परेशान उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने इंश्योरेंस करा रखा था। सेंचुरी कंपनी का प्लाई का इंश्योरेंस करा रखा था कि अगर बाढ़ में या तूफान में या कुछ भी होता है, मेरा प्लाई ख़राब होता है, तो आप मुझे इतना भरपाई करोगे। तो सपोज करो कि उसका 1 करोड़ का माल था, तो 1 करोड़ के माल के बदले उसको 70-80 लाख रुपया मिल गया होगा इंश्योरेंस की तरफ से, ठीक है। या हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया भी मिल गया हो इंश्योरेंस वाले की तरफ से। तो जो ख़रीदा था वो उसका तो मतलब निकल गया पैसा, उसको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले को लग गई, ठीक है, कि उसको 1 करोड़ रुपया देना पड़ा। और ये जो माल है ये अब कौन लेगा, गीला माल ख़राब हो गया है। तो जो मेरे रिलेटिव हैं जो फर्नीचर वाली दुकान करते हैं, उनको जब ये पता चला तो वो जा कर के देखे वो लकड़ी, ठीक है, प्लाई को जा कर के देखे। प्लाई को देखने के बाद इनको पता चला कि प्लाई तो अभी सही है यार, ठीक है, प्लाई में कुछ हुआ नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत भीग गया है, लेकिन इससे प्लाई ख़राब नहीं हुआ है। तो उन्होंने वहाँ पे डील फिक्स करना चालू किया। जो 1 करोड़ का माल था वो उसको लेकर के आए 25 लाख रुपए में। सोचो, 1 करोड़ के प्लाई को 25 लाख रुपए में लेकर के आए। अब वो 25 लाख के जो माल है, जो प्लाई है, उसको कुछ नहीं तो 2 करोड़ रुपए में उसको बना करके बेचने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा है यार दोस्तों फर्नीचर वाले में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे आप वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को मोटिवेट करूंगा कि देखो यार, ज़िंदगी में कुछ सीखो और करो, इम्प्लीमेंट करो,
ठीक है, जाओ सबसे पहले तो तुम जाओ किसी दुकान पे बैठो, देखो। जब रोज़ देखोगे कि 5-10 हज़ार रुपये का गड्डी आता है ना दुकान में, तो आप खुद ही बोलोगे नहीं मैं भी नौकरी नहीं करूँगा, मैं भी बिजनेस ही करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।